मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति का, जिसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल तथा एक और है आयतन तथा क्षेत्रमिति। यह दो चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मेंसुरेशन में पहला हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 12, जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आइए आज शुरू करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के एक के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मानते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या जो कि R1 है, मान लें यह दिया है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसकी परिधियां ज्ञात करें, ठीक है, तो पहले वृत्त की परिधि C1 बराबर 2 पाई R1 तथा दूसरे वृत्त की परिधि C से इसलिए प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस परिधि को इंग्लिश में सर्कमफरेंस कहते हैं, इसलिए इसको C से प्रदर्शित करते हैं। 1 का मतलब है कि पहले वृत्त की परिधि है, दूसरे वृत्त की परिधि या सर्कमफरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल यह हो जाएगा 2 पाई R2। ठीक है, अब दिया है कि जो नया वृत्त है उसकी परिधि इन दोनों परिधियों के एक के बराबर है। तो माना कि नए वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि कितनी है C तथा त्रिज्या R है, तब जो बड़े वृत्त की परिधि होगा वह इन दोनों के योग के बराबर होगा, C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहां देख लें C का मान जो होगा 2 पाई R और ये हो जाएगा 2 पाई R1 धन 2 पाई R2। ठीक है, अब यहां से देखें 2 पाई बराबर 2 पाई कॉमन ले लेते हो जाएगा R1 धन R2। ठीक, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो R बराबर कितना आ गया, R1 धन R2। ठीक, तो R का मान अगर दोनों का वैल्यू रख दें, R1 का मान कितना है 19 सेंटीमीटर और R2 का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 19 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक, तो नए वृत्त की जो परिधि होगी वह जो है इन दोनों वृत्तों के परिधियों के एक बराबर तथा जो त्रिज्या होगा R, नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह इन दोनों के योग के बराबर यानी कि 28 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ मानते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 जो है वह कितना है 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इनका जो एरिया होगा, पहले वृत्त का एरिया होगा 2 पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई R स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला, दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा पाई R2 का स्क्वायर। अगर मान लें कि नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है A और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या जो है R है, तब A बराबर इन दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। ठीक, यानी जो नया वृत्त है इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के क्या है बराबर है। तो यहां से अगर सबकी वैल्यू रखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर धन पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं आप पाई R स्क्वायर, पाई कॉमन हो जाएगा तो R1 का स्क्वायर धन R2 का स्क्वायर। ठीक, पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस
R2 का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू रख दें तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 100। तो ये हमारा आ गया आर स्क्वायर बराबर कितना 100। तो आर बराबर रूट में 100। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल ले लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक विदा दीजिए। जय हिंद।